हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे इलास्टिसिटी चैप्टर में टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होती हैं। इस वीडियो में हम इनके टाइप्स जानेंगे, ठीक है। तो वन साइड मैंने लिख दी स्ट्रेस एंड अनदर साइड मैंने लिख दी स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद स्ट्रेस के नीचे जो सबसे पहले स्ट्रेस आएगी वो होगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, उसके बाद आएगी कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसके बाद आएगी टेंसाइल स्ट्रेस और उसके बाद आएगी बल्क स्ट्रेस जिसको कि हम वॉल्यूम स्ट्रेस भी कहते हैं। और स्ट्रेन के नीचे सबसे पहले स्ट्रेन आएगी टेंसाइल स्ट्रेन, उसके बाद आएगी कंप्रेसिव स्ट्रेन, उसके बाद शियर स्ट्रेन और आखिर में बल्क स्ट्रेन जिसको कि हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कहते हैं। इन सबको हम डीपली जानेंगे कि क्या होती हैं ये। यहाँ पर सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेस को, उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेन को। ऐसे चलते चलते हम सारे स्ट्रेस और स्ट्रेन्स को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात आएगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होती है stress experienced by an object along its length in the presence of equal and opposite deforming force perpendicular to the area of cross section is called longitudinal stress। longitudinal stress को डीपली समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो में जाइए, वहाँ पर आपको जो स्ट्रेस मैंने बताई थी वो longitudinal ही थी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको दिख जाएगा। जो मैंने वहाँ पर आपको स्ट्रेस बताई थी समझाने के लिए, वो मैं बात कर रहा था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की। तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होती है। सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सिग्मा यहाँ पर है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और फोर्स कौन सी, रेस्टोरिंग फोर्स, और एरिया कौन सा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तो बात हो गई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की। तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है, ड्यू टू चेंज इन लेंथ टेंशन फोर्स क्रिएटेड। मतलब एप्सिलॉन बराबर है डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। यहाँ पर हमने रूफ बोल से कनेक्ट कर दी वायर, मतलब छत की दीवार से हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया। इस वक्त इसकी जो लेंथ है वो है एल, मतलब इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो है एल। इस पर हमने अभी तक कोई फोर्स नहीं लगाई है, बट जैसे ही हम नीचे की ओर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे इस वायर पर, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी, डेल्टा एल इंक्रीज होगी। जैसे हमने इस पे फोर्स लगाई, डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज हुई, तो इसमें एक टेंशन फोर्स आएगी, मतलब इस वायर में एक तनाव आएगा। जो इसमें टेंशन फोर्स आएगी वो किसकी वजह से आई, चेंज इन लेंथ की वजह से, क्योंकि जब हमने वायर को खींचा लेंथ चेंज हुई और टेंशन फोर्स क्रिएट हुई, जिसको कि हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। मतलब टेंसाइल का मतलब टेंशन के साथ है और स्ट्रेन का मतलब लेंथ के साथ है, जिसको कि हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। मतलब टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब यही है कि चेंज इन लेंथ के साथ टेंशन का क्रिएट होना। अब यहाँ पर बात आ गई कंप्रेसिव स्ट्रेस की। इसकी डेफिनेशन है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द बॉडी द शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आर चेंज्ड। व्हेन द compression stress has applied the length of the body is decreased। compression stress is opposite to the tensile stress। इसको थोड़ा और डीपली समझने के लिए अब हम डायग्राम की तरफ ध्यान देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अब सपोज कीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसी शेप में एक रोड है, इस पर हमने इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ स्ट्रेस लगाई, बट अभी लगाई नहीं है, जस्ट लगाने ही वाले हैं। इस रोड की जो लेंथ है वो है कैपिटल एल और इस रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है कैपिटल ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एक तरफ है हमारे पास मोटी पाइप, एक तरफ है हमारे पास पतली पाइप। मोटी पाइप में से ज़्यादा पानी जाएगा, पतली पाइप में से कम पानी जाएगा। मतलब मोटी पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, पतली पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। इस रोड में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए, मतलब कितनी रोड मोटी है उस पर डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितनी मोटी रोड उतना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितनी पतली रोड उतना कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये तो बात हो गई कि अभी स्ट्रेस नहीं लगाई है और क्या क्या हो रहा है। बट जब हम अंदर की ओर इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ स्ट्रेस लगाएंगे इस रोड की तरफ, तब क्या होगा। फिलहाल आप इस डायग्राम को याद रखिए। मैं आपको अब बताऊंगा कि इस रोड पर स्ट्रेस लगाने के बाद इस रोड में क्या क्या फर्क पड़ा, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस रोड में स्ट्रेस लगाई, इस रोड की शेप कुछ ऐसी चेंज हुई। जो ये सिग्मा है ये है कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, जो कि कंप्रेस करेगी इस रोड को। इस रोड को कंप्रेस करने के बाद क्या क्या हुआ, इस रोड को जैसे हमने कंप्रेस किया, जो इसकी लेंथ है वो डिक्रीज हुई। कितनी डिक्रीज हुई, एल डैश, यू सी इन द डायग्राम। और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इंक्रीज हुआ।
कितना इंक्रीज हुआ, ए डैश। ठीक है, मतलब ये रोड मोटी हो गई। अभी यहाँ पर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब हम लेंथ की बात करते हैं या चेंज इन लेंथ हो या ओरिजिनल लेंथ हो, तब बात आती है स्ट्रेन की। बट यह है कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो मतलब यहाँ पर बात आएगी रेस्टोरिंग फोर्स की और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। और सिग्मा तो हो गया हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, जितना ज़्यादा हम चीज इस रोड को कंप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा रेस्टोरिंग फोर्स आएगा। मतलब जितनी जोर से हम दबाएंगे तो जो रोड है वो उतनी ही जोर से वापस आना चाहेगी अपनी ओरिजिनल शेप में। ठीक है, और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो जब रोड कंप्रेस हुई तब ज़्यादा होगा, और जब रोड वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आएगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, जैसे कि हमने बात की थी कुछ मिनट्स पहले। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने कंप्रेस किया रोड को और उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हुई, और उसका जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो इंक्रीज होगा। जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होगी उतना ज़्यादा रेस्टोरिंग फोर्स होगा। मतलब हमने रोड को अंदर की तरफ दबाया तो उसका जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो उसको ओरिजिनल शेप में लाना चाहेगा। ठीक है, अब बात आ गई कंप्रेसिव स्ट्रेन की। कंप्रेसिव स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल डैश डिवाइडेड बाय एल ड्यू टू ए कंप्रेसिव स्ट्रेस। जो हमने कुछ मिनट्स पहले बात की थी वही आ गई अब दोबारा से। कंप्रेसिव स्ट्रेस की तो बात आ गई कि वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, बट जो कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है वह मैंने बताया था आपको कि वो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी हुई यहाँ पर, एल डैश, जो कि हुई स्ट्रेस की वजह से। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाया हमने उतनी कम लेंथ हुई। ठीक है, कौन सा स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब जितना ज़्यादा हमने कंप्रेस किया रोड को, लेंथ है वो कम होती गई ओरिजिनल लेंथ से। जो रोड की ओरिजिनल लेंथ थी वो थी एल, और जो हमने कंप्रेस करने के बाद जो लेंथ आई वो थी एल डैश। मतलब लेंथ डिक्रीज हुई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हुआ, जो कि मैंने कुछ मिनट्स पहले भी आपको बता रखा है। यही बात हुई कंप्रेसिव स्ट्रेन में। कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन, shear स्ट्रेस, shear स्ट्रेन, longitudinal स्ट्रेस, longitudinal स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, ये सब एक दूसरे के साथ मिलन में रहते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा आपको। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेन है वो है एल डैश अपॉन एल। मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी हुई, कम हुई। ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल। चेंज इन लेंथ कितनी है, एल डैश। ठीक है, अब यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेचिंग एंड डिनोटेड बाय सिग्मा। अब मैंने आपको कुछ ही मिनट्स पहले बताया था कि जो स्ट्रेस होते हैं और स्ट्रेन होते हैं, मतलब जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन वो एक दूसरे के साथ मिलन में होते हैं, इसलिए हम टेंसाइल स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे सबसे पहले, जो कि मैंने कर रखा है आपको सबसे पहले। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन की जो मैंने डेफिनेशन है या डायग्राम है वो इस तरह से हमने शो कर दी। ठीक है, इसमें मैंने बताया था आपको कि एक रूफ बॉल होती है, उससे हमने वायर को कनेक्ट किया होता है और उसकी लेंथ होती है एल। लेंथ की बात तो स्ट्रेन में है, इसमें आएगी बात रेस्टोरिंग फोर्स की और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, तो लेंथ की बात अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो टेंसाइल स्ट्रेस होगी वो होगी फोर्स अपॉन एरिया। कौन सी फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स। एरिया कौन सा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस वायर का। ठीक है, जैसे ही हमने छत से कनेक्ट हुई वायर को खींचा, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हुई। लेंथ की बात छोड़ो, वो आती है स्ट्रेन में। बात आएगी रेस्टोरिंग फोर्स जो कि आती है स्ट्रेस में। ठीक है, जैसे ही हमने वायर को खींचा उसमें स्ट्रेस, कौन सी स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न हुई। मतलब जैसे ही हमने वायर को खींचा उसमें टेंशन क्रिएट हुई जब हमने वायर को खींचा, बट वो वापस आना चाहेगी अपनी रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी ओरिजिनल शेप में। ओरिजिनल शेप में आने के बाद जो उसकी टेंशन है वो कम होगी, बट जब हमने उसको खींच के रखा हुआ है तो उसकी जो टेंशन है वो इंक्रीज होगी ओरिजिनल वायर के मुकाबले। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इसकी ओरिजिनल वायर है उसकी टेंशन कम होगी, और जब हमने इस पे फोर्स लगाई जो उसमें टेंशन आएगी वो ओरिजिनल वायर की टेंशन से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे शेयर स्ट्रेन की। शेयर स्ट्रेन होती है, इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन डिफॉर्मिंग टू ओरिजिनल लेंथ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ मेंबर ड्यू टू शेयर स्ट्रेस। और शेयर स्ट्रेस होती है, शेयर स्ट्रेस इज स्ट्रेस इन पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर। देखो,
कोई भी चीज़ समझने के लिए उसको प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाऊंगा कि shear स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सपोज करना है कि हमारे पास एक बॉक्स है और उसका जो नीचे वाला भाग है वो है इस वक्त फिक्स। इसको मैं डार्क कर देता हूं। इसका जो भाग है ये वाला, ये है फिक्स, ये हिलेगा नहीं चाहे जितनी मर्जी फोर्स लगाइए आप। और इस बॉक्स का जो ऊपर वाला भाग है, इसमें लाइन लगा देता हूं, ये जो भाग है इस पे हम लगाएंगे फोर्स, मतलब बॉक्स के टॉप हिस्से पर अब हम लगाएंगे फोर्स। आई रिपीट, हम बॉक्स के टॉप हिस्से में फोर्स लगाएंगे और जो इस बॉक्स का नीचे वाला हिस्सा है वो है फिक्स। जैसे ही हम इस बॉक्स के टॉप वाले हिस्से पे फोर्स लगाएंगे तो इस बॉक्स में आएगी कुछ डिफॉर्मेशन। वो डिफॉर्मेशन कैसे होगी, यू सी इन द डायग्राम। ठीक है, ये कुछ पैरेललोग्राम वाली शेप में होगी। हमको पता है कि इस वक्त जो स्ट्रेस है वो है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारी है जो कि हमने बॉक्स के टॉप पर अप्लाई की है, और एरिया कौन सा, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला एरिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने बॉक्स के टॉप पर फोर्स लगाई तो ये कुछ डिस्प्लेस्ड हुआ। कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, एक्स, यू सी इन द डायग्राम, और इन दोनों बॉक्स की जो लेंथ है वो है कैपिटल एल। अब यहां पर शेयर स्ट्रेन होती है एक्स अपॉन एल। एक्स कौन सी, जो हमने डिस्प्लेस्ड की फोर्स लगाने के बाद, और एल कौन सा, जो कि होगा इस बॉक्स का लेंथ, जो कि डिफॉर्मेशन के बाद की लेंथ है बॉक्स की। ठीक है, यहां पर एक्स अपॉन एल होता है tan ऑफ थीटा। अब यहां पे tan ऑफ थीटा क्यों आया, मैं लिख देता हूं। सबसे पहले यहां पर x अपॉन एल होता है, यहां पर x अपॉन एल होता है tan थीटा। यहां पे tan थीटा इसीलिए आया क्योंकि जो x और l के बीच का एंगल है वो होगा थीटा, कुछ इस तरह से, और जहां पर एंगल बनता है वो होता है बेस, और परपेंडिकुलर होगा हमारा x, और हाइपोटेन्यूज होगा जो पैरेललोग्राम का जो एक वाली ये वाली लाइन है। ठीक है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पर परपेंडिकुलर है x और बेस है l, मतलब x अपॉन l को हम tan थीटा लिख सकते हैं। शेयर स्ट्रेन का मतलब है कि हमने टॉप पर फोर्स लगाई और उसकी शेप चेंज हो गई। अब हम बात करेंगे बल्क स्ट्रेस एंड बल्क स्ट्रेन की। बल्क स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेन को समझने के लिए सबसे पहले अब हम डायग्राम को बना लेते हैं। हमारे पास है एक बहुत ही बड़ा बॉक्स। वैसे बल्क स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेन बड़ी चीजों पर लगती है। हमारे पास है एक बहुत ही बड़ा बॉक्स, इस पर हम चारों तरफ से इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स लगाएंगे अंदर की ओर, या कह सकते हैं हम इस पर हम चारों तरफ से अंदर की ओर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इस बॉक्स पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे ये कुछ डिक्रीज होगा, इसका वॉल्यूम कुछ डिक्रीज होगा, जो कि इस बड़े बॉक्स के अंदर भी एक बॉक्स है वहां पर आप देख सकते हो। ये कुछ ऐसा हो जाएगा अंदर की ओर, आप देखो ये बॉक्स कुछ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या, जो ये बड़ा बॉक्स है इसका जो वॉल्यूम है वो कैपिटल अवी होगा, क्योंकि वो चेंज थोड़ी हुआ, वो तो ओरिजिनल वॉल्यूम है। ठीक है, उसको अभी हमने छेड़ा नहीं है, उस पर जैसे हम फोर्स लगाएंगे तब वो चेंज होगा, बट फोर्स लगाने से पहले उसका वॉल्यूम अभी है। और जो अंदर वाला वॉल्यूम है, जब हमने फोर्स लगाई, स्ट्रेस अप्लाई किया चारों तरफ से इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ, तो जो अंदर वाला वॉल्यूम है वो चेंज होगा। वो कितना चेंज होगा, डेल्टा वी। अब यहां पर स्ट्रेस क्या होगी, स्ट्रेस होगी डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर। अब यहां पर हमने एक स्टील की बॉल ली, स्टील की बॉल को हमने प्रशांत महासागर में फेंक दिया। जैसे जैसे बॉल प्रशांत महासागर के गहराई में जाती रहेगी उस पर प्रेशर क्रिएट होता रहेगा, मतलब प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा। यही केस आप इस बॉक्स में लीजिए। जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते रहेंगे इसका जो वॉल्यूम है वो कम होता रहेगा, मतलब इसकी शेप भी वो चेंज होती रहेगी। मतलब चेंज इन फोर्स अपॉन चेंज इन एरिया, मतलब फोर्स चेंज होगी तो एरिया भी चेंज होगा बॉक्स का। तो चेंज इन फोर्स अपॉन चेंज इन एरिया क्या होगा, चेंज इन प्रेशर। मतलब फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर का फॉर्मूला, तो चेंज इन प्रेशर और चेंज इन प्रेशर हो गया चेंज इन फोर्स अपॉन चेंज इन एरिया। मतलब जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते रहेंगे और जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते रहेंगे एरिया कम होता रहेगा, और जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते रहेंगे तो प्रेशर भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और यहाँ पर स्ट्रेन की बात आ गई। अब स्ट्रेन होता है डेल्टा वी अपॉन बी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल, वो होगी लेंथ की बात, बट बॉक्स में हम करते हैं वॉल्यूम की बात। यहाँ पर जो डेल्टा वी है वो है चेंज इन वॉल्यूम, और वी है ओरिजिनल वॉल्यूम।
माइनस का साइन इसीलिए आया क्योंकि डेल्टा अभी डिक्रीज हुआ, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। और कोई भी चीज़ जब जब डिक्रीज होती है, कोई भी चीज़ जब डिक्रीज होती है तब वो नेगेटिव साइन से आती है, और कोई भी चीज़ जब इंक्रीज होती है तो वो पॉजिटिव साइन से आती है। ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल टू डेल्टा पी इसीलिए आया क्योंकि प्रेशर का भी यही फार्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो चेंज इन प्रेशर मतलब चेंज इन फोर्स अपॉन चेंज इन एरिया। ठीक है। तो गाइस ये थे कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले कीजिए आप सब्सक्राइब, फिर कीजिए आप लाइक, फिर कीजिए आप शेयर। और हाँ, यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।